मैं डॉक्टर शिवशंकर यादव, मंडलीय मंत्री मुरादाबाद। आज हापुड़ में यहाँ कार्यकारिणी का गठन है और इसके तहत जो मीटिंग रखी गई है, जो आपने एक प्रश्न किया था कि इस मीटिंग से जनता को क्या लाभ है, तो जनता को एक लाभ के बारे में बता रहा हूँ कि निजीकरण का विरोध, जो हमारा उद्देश्य है निजीकरण का विरोध, जिसका पेंशन एक अंग है और इसका क्या नुकसान है, एक छोटे से उदाहरण में आपको समझाता हूँ। मेरी उम्र मान लो 22 साल है और मेरी नौकरी लग गई 1 लाख रुपए वेतन के साथ और 62 साल तक मैं नौकरी करूँगा, लगभग 40 साल नौकरी करूँगा और 25% हर महीने 24%, 10% हमारा प्लस 14% गवर्नमेंट जो हमें हिस्सा दे रही, माने 25,000 रुपये महीना। अगर 1 लाख रुपए ये बढ़ते हुए क्रम रहेगा, लेकिन मैं फिक्स पे बता रहा हूँ कि यदि 40 साल तक यदि हम ये पैसा सरकार देती रही तो 3 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से 40 साल में 1 करोड़ 20 लाख रुपए बैठता है। और जबकि पुरानी पेंशन में 62 साल के बाद कोई रिटायर होगा, मान लीजिए वो 1 लाख रुपए से रिटायर होता है और उसकी पेंशन जो बनेगी 50,000 रुपये बनेगी। और 62 साल के बाद आदमी कितना ज़िंदा रहेगा? एक औसत आयु 10 साल का मान लीजिए, कोई 80 साल, कोई 85 साल, कोई 70 साल, कोई 68 साल। अगर वो 50,000 रुपये भी महीना पेंशन देना पड़ गया तो 1 साल में 6 लाख रुपए पेंशन देगी और 10 साल जो औसत आपने माना है तो मात्र 60 लाख रुपए उसे पेंशन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा उस कर्मचारी को। अब बताइए 40 साल में उसने 1 करोड़ 20 लाख जनता का पैसा एक कर्मचारी के नाम से किसी पूंजीपति को दे दिया, जबकि सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन रिटायर होगा तो सरकार को मात्र 60 लाख रुपए उसे पूरे उसके जीवन में देना पड़ेगा। तो आप ये बताइए, सरकार कर्मचारियों के लिए बोझ पेंशन बता रही है और जबकि निजीकरण में जो पेंशन दिया है एनपीएस, यह सरकार के ऊपर, देश के ऊपर बोझ है। हमारे टैक्स के पैसे, जनता के पैसे, खून मेहनत पसीना की कमाई जो है यह प्राइवेट पूंजीपतियों को लुटा रही है। इसलिए हम लोग पूरे देश में आंदोलनरत है। एनएमओपीएस करके पूरे देश में संगठन है जिसके लिए हम लोग जगह हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में 4 राज्यों में पेंशन बहाल हो चुकी है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और कलकत्ता में पहले से ही थी और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संपर्क में हम लोग बने हुए हैं। जिन जिन मुख्यमंत्रियों को समझ में आ रहा है कि हाँ वाकई में निजीकरण के रूप में यह पैसा बर्बाद हो रहा है, वो मुख्यमंत्री पेंशन को बहाल कर रहे हैं और जिनको नहीं समझ में आ रहा है या जो पूंजीपतियों के दोस्त हैं वो निजीकरण और नई पेंशन का ही बढ़ावा देते हैं। तो मेरा यही आज इन सरकारों से विनम्र अनुरोध है कि देश के पैसे को बचाएं और पुरानी पेंशन बहाल करें।